हेलो फ्रेंड्स, शिदात एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फंक्शंस। कन्वर्जन फंक्शंस दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन और नंबर 2 एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन। आज की वीडियो में हम इन दोनों कन्वर्जन्स को जो डिटेल से देखेंगे, साथ ही टू चार, टू नंबर और टू डेट फंक्शंस को डिटेल से डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। कन्वर्जन फंक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कन्वर्जन फंक्शन की ये दो टाइप होती हैं। नंबर 1 इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन और नंबर 2 एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन जो है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखी थी कि जैसे हमने कहा था कि कैरेक्टर डाटा और डेट को जो है सिंगल कोट में लिखना लाजमी होता है, लेकिन अगर नंबर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं तो कोई एरर नहीं देता है, वो उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो क्या चीज़ है? इम्प्लिसिटली डाटा टाइप उसकी कन्वर्जन हो जाती है। वो देखता है कि जब उसमें रियल में नंबर ही मौजूद है और सिंगल कोट लगा हुआ है तो वो उसको कन्वर्ट करता है। और एक्सप्लिसिट कौन से होंगे? जो हमें खुद से करने होंगे। एक्सप्लिसिट जो है, इसमें आप क्या काम कर सकते हैं? इसमें आप 3 काम कर सकते हैं। हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और हम इसको जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं करैक्टर में। करैक्टर का मतलब ये कि जो नंबर है वो हम चाह रहे हैं कि एक डॉलर साइन के साथ जो लिखा हुआ है, तो अब ये करैक्टर बन जाएगा, अब ये नंबर नहीं रहेगा। या हम चाह रहे हैं कि रुपीज़ के साथ लिखा हुआ आ जाए। ये तो डिफरेंट फॉर्मेट हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे एग्जांपल्स के साथ। ये जो आउटपुट में आपकी जो चीज़ आएगी, यानी नंबर को जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? करैक्टर में, क्योंकि ये चीज़ अब नंबर से जो है करैक्टर बन जाएगी, डाटाबेस के अंदर नहीं, फ्रंट पे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कोई करैक्टर है और आपके पास कोई वैल्यू मौजूद है जिसको आप नंबर में लेके जाना चाह रहे हैं, इस टाइप का काम। और सबसे ज़्यादा जो मेन यूज़ होता है, ये कोई डेट आपके पास मौजूद है जो हम ऑल्टर सेशन से सेट भी करते हैं। इस डेट को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है किसी भी फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं, यानी प्रिंट कराना चाह रहे हैं, टू चार के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टू चार के फंक्शन से जो है आप 2 काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेट आपके पास कोई मौजूद है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और अब हमको ये भी पता लग गया कि उसमें टाइम भी स्टोर हो जाता है, और हमें पता है कि हम उसमें तो डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो एक्सट्रैक्ट भी करा सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो वो 0 से डिजिट में दिखा देता है। MON लिखते हैं तो 3 कैरेक्टर में, जैसे जून है तो JUN नज़र आ जाता है। मंथ लिखते हैं तो वो कंप्लीट मंथ का नेम आ जाता है। दिन कौन सा है वो भी निकाल सकते हैं। साल कौन सा है उसको स्पेल आउट कर सकते हैं। ये तमाम काम जो है हम टू चार के ज़रिए जो है कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नंबर को भी कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन है। आपको नाम से पता लग जाएगा, जैसे टू नंबर, नंबर में कन्वर्ट कर दो, टू चार करैक्टर में कन्वर्ट कर दो, टू डेट, डेट में कन्वर्ट कर दो। तो ये इस तरह से जो है 3 फंक्शंस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। तो टू चार का फंक्शन है हमारे पास सबसे पहले, और ये काम हम करने जा रहे हैं कि डेट जो है वो आपके पास मौजूद है और हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी करैक्टर फॉर्मेट में हम उसको लेके आ रहे हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से बताएंगे कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए। ये तो हो गई एक बात। 2 इसमें आर्गूमेंट नज़र आ रहे हैं। पहला आर्गूमेंट क्या है? उसमें जो आप डेट लिखेंगे, अगर तो सिस डेट लिख रहे हैं तो सिंपल सिस डेट लिख लें, लेकिन अगर हार्ड कोडेड वैल्यू में लिख रहे हैं यानी खुद से लिख रहे हैं तो उसको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, और अगर किसी कॉलम में है तो उस कॉलम का नेम लिख दें। दूसरा आर्गूमेंट कौन सा है? फॉर्मेट मॉडल। फॉर्मेट मॉडल में हम बताते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए। फॉर्मेट मॉडल मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय सिंगल कोटेशन मार्क्स। सिंगल कोट में इसको लिखना ज़रूरी है। एक बात, इस केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर मैंने MON लिखा और मैंने MON लिखा तो ये उसी हिसाब से जो है आपको आउटपुट दिखाएगा। मंथ जो है कैपिटल में या स्मॉल में आ जाएगा, मतलब जिस फॉर्मेट में हम इसको बताएंगे उसी फॉर्मेट में डाटा जो है हमें लाके दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद कैन इंक्लूड एनी वैलिड डेट फॉर्मेट एलिमेंट, यानी इसके अंदर जो हम एलिमेंट लिखेंगे ये एक वैलिड लिस्ट है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। उसी में से आप दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं दे सकते। ठीक है ना? तो उसकी लिस्ट है, उसी को फॉलो करना होगा, वो फिक्स्ड है। जैसे हमने MM लिखा तो डिजिट फॉर्मेट में दे देगा, MON लिखा तो वो एक फॉर्मेट देगा, पूरा मंथ लिखा तो वो एक अलग फॉर्मेट में दे दिया। तो ये फिक्स्ड है, आप अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। और हैज़ एन FN एलिमेंट टू रिमूव पैडेड ब्लैंक्स और सप्रेस लीडिंग ज़ीरोज़। ये जब हम करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा कि बेसिकली ये चीज़ क्या है। वैसे तो एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन है बहुत काम की, और इंटरव्यू में क्वेश्चंस के अंदर भी इसको पूछ लिया जाता है, और लेकिन हमें पता ही नहीं होता। और इस सेपरेटेड फ्रॉम द डेट वैल्यू बाय अ कॉमा। ठीक है, वो तो उसको हम कॉमा में कर लेते हैं। ये आपके पास जो है वो फॉर्मेट मॉडल्स हैं लिमिटेड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। चले इसको जो है हम प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। हमने लिखा स्लैग सिस डेट फ्रॉम
डुअल। तो हमें ये फॉर्मेट जो नज़र आ रहा है। अब हम ऑल्टर सेशन से फॉर्मेट नहीं चेंज करेंगे, हम कह रहे हैं कि जो भी फॉर्मेट है उसको रहने दो। लेकिन अब हम अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं एक क्वेरी के अंदर कि सेलेक्ट सिस डेट, और यहाँ पे हमने यूज़ किया टू चार। किसको? सिस डेट को। किस फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं? एक तो वही हमने किया था DD MM RRRR। ठीक है, पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। देखिए ये हमारे पास जो ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो ये है, और अब हमने यहाँ पर जब 2 4 से इसको करवाया DD MM RRR। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे RRR की जगह जो है हम लिख लेते हैं YYYY। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं कि इसको शुरू में लिख लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम उसको फॉर्मेट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद MM लिखते हैं और उसके बाद DD लिखते हैं। ठीक है, अब क्या किया? देखें, इसने सबसे पहले जो ईयर दे दिया 2020। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने गलती से कॉमा लगा दिया था, डॉट लगाना चाह रहा था, उसने कॉमा दे दिया। ठीक है, तो जो फॉर्मेट आप देना चाह रहे हैं वो उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो आपकी डेट को जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, बेसिकली इसने यहाँ पे किया क्या है? इसने किया ये है कि डेट को करैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब ये डेट नहीं है, अब ये करैक्टर बन चुका है। एक बात, अच्छा इसके अंदर हम कुछ भी लिख दें, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके अंदर साल महीना कुछ लिखूँ, मैं इसके अंदर खाली लिखूँ DD। देखें, अब इसने खाली डेट दिखा दी, आज 1 मई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ MM तो वो डिजिट में मंथ दिखा देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको साथ ही लिख लूँ MON तो यहाँ पे मंथ दिखा देगा 3 करैक्टर में। ठीक है, और साथ ही अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ कि मंथ, देखें क्या किया इसने, पहले मंथ दिखाया 05 डिजिट में, उसके बाद मई चूँकि ऑलरेडी है ही ये 3 करैक्टर में, और अगर ये इससे ज़्यादा होता तो वो भी दिखा देता हमें। ठीक है ना, और थर्ड जो है वो था ही फुल फॉर्म में। मतलब आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जब हम सीखते हैं तो सीखते हुए जो है हमें हर तरीके से जो देखना पड़ता है। अच्छा अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं ये कौन से ईयर में हायर हुए थे। तो हमें क्या डेट नज़र आती है? DD MON RRR। अब हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि एम्प्लॉयज़ कौन से ईयर में हायर हुए थे। तो देन हमने लिखा है यहाँ पे 2 4 ऑफ हायर डेट। इसमें से क्या निकाल दो? ईयर निकाल दो। साथ ही जो है इसको एलियस भी दे देते हैं हम, ईयर फ्रॉम EMP। एग्जैक्टली हमने उसमें से ईयर निकाल लिया। 2 4 का फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि जो भी डेट है, जो भी डेट का कॉलम है उसमें से जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर लो। मुझे अगर सिर्फ दिन निकालना है तो यहाँ पर जो है मैं DD लिख दूंगा। मुझे सिर्फ मंथ निकालना है तो मैं MON या MONTH लिख दूंगा। दिन निकालना है तो मैं डे या डे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कौन से ईयर्स में हायर हुए थे। और अगर मैं ये देखना चाहूँ जो पहले जो एम्प्लॉय हायर हुआ था वो पहले आए, जो उसके बाद हायर हुआ था वो उसके बाद आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑर्डर बाय यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय, यहाँ पर जो है हम एलियस भी यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये ईयर है, या ये पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया है इसको भी चाहें तो हम ऑर्डर बाय पे यहाँ पे लिख के जो है इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी इसने जो यहाँ पे इसको जो है सॉर्ट कर दिया है। या इसको ऑर्डर बाय हम 3 भी लिखें तब भी इसकी ऑर्डरिंग कर देगा। अच्छा एक और चीज़ हमने लिखी, हमने देखा कि ये जो है एम्प्लॉय की हायर डेट है जिसमें कंप्लीट डेट जो लिखी नज़र आ रही है। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि किस दिन वो हायर हुए थे। एलियस भी साथ ही दे देते हैं इसका। ठीक है, अब क्या बता रहा है ये कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन हायर हुआ था। कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी हैं जो कि संडे को भी हायर हुए हैं। अच्छा पहली जो हमने क्यूरी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि वो एम्प्लॉय जो हैं कौन से ईयर में हायर हुए थे।
ये क्यूरी, ठीक है। मैं आर से पहले जो है वो डे भी ले लेता हूँ, ताकि मुझे जो है डे भी नज़र आए और ईयर भी नज़र आए। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ देखना चाह रहा हूँ जो कि 81 में हायर हुए थे। वेयर 2/4 ऑफ हायर डेट, कि जो हायर डेट का कॉलम है इसमें से, इसमें जो ईयर हो वो क्या हो, 1981 हो। ठीक है। देखें क्या दिखा रहा है ये हर एम्प्लॉय की जो हायरिंग डे है वो दिखा रहा है और साथ ही उसका ईयर दिखा रहा है। और वो कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, 1981 के एम्प्लॉयज़। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जो कि संडे को हायर हुए थे। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी की पूरी जो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें जस्ट हमने क्या चेंज किया, इसमें हमने उसको बोला कि डे जो हो संडे हो। ठीक है। क्यूरी के हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जो कि संडे वाले दिन हायर हुए थे। अब क्या करेगा ये, वो क्या कह रहा है, नो रो सिलेक्टेड। वो तो कह रहा है कि संडे को कोई एम्प्लॉय हायर ही नहीं है, हालांकि हमें तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जो है डे के बजाय अगर लिखें हम DY, ठीक है, और यहाँ मैं संडे के बजाय लिख देता हूँ सन। अब इस क्वेरी को चला के देखते हैं। देखें वो यहाँ पर कह रहा है कि दो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि संडे को हायर हुए थे, एक 1981 में, एक 1987 में। ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर वाली क्यूरी में जो ये कह रहा है नो रो सिलेक्टेड, इसकी क्या वजह है। अगर कोई क्यूरी आपकी PL के हिसाब से अगर रिज़ल्ट ना दे रही हो तो उसको थोड़ा सा सोचा भी करें। जहाँ पे आप सोचना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएं कि अब आप उसका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं और सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का ज़ाहिर सोल्यूशन तो मौजूद है। अच्छा, अगर हम एक काम करते हैं कि हम वो देखते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि हम संडे की बजाय फ्राइडे करके चेक कर लेते हैं, जो फ्राइडे को हायर हुए थे वो दिखा दो। यहाँ पे वो कह रहा है नो रो सिलेक्टेड। अच्छा चले, एक चीज़ हम इसमें और देखते हैं, हम इसे कहते हैं कि वो एम्प्लॉय बता दो जो कि वेडनेसडे को हायर हुआ है। अब क्या कह रहा है, अब वेडनेसडे वाला बंदा उसने बता दिया, लेकिन फ्राइडे और संडे वाला बंदा उसने नहीं बताया। जो फ्राइडे और संडे को हायर हुए थे वो रिकॉर्ड लेके नहीं आया, लेकिन वेडनेसडे का रिकॉर्ड लेके आ गया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारी क्वेरी है, ठीक है, इस क्वेरी में हमने एक कॉलम हमने जो है इसमें और ऐड किया। उसमें हमने से बोला कि आप जो है लेंथ निकालो। ठीक है। 2/4 का फंक्शन हमने इसमें यूज़ किया। ठीक है, जो कि हम डेट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, यानी हायर डेट के ऊपर। ठीक है। और साथ ही हमने इसे कहा कि डे निकालो। ठीक है। और इसका हम एलियस भी दे देते हैं, लेंथ अंडरस्कोर डे, यानी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसकी हमें लेंथ बता देगा ये। ठीक है। और बाकी कंडीशन वही जो हमने पहले रखी थी कि वेयर 2_4 हायर डेट डे इक्वल टू वेडनेसडे। ठीक है। अब जब हम इस क्वेरी को चलाएंगे तो क्या करेगा ये, बल्कि काम करते हैं हम इसमें से जो है ना ये वेयर क्लॉज हटाकर जो है इसको चेक करते हैं। ठीक है, ताकि हमें तमाम रिकॉर्ड जो है वाज़े हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, वेडनेसडे 9 कैरेक्टर है, फ्राइडे ये भी 9 कैरेक्टर है, संडे ये भी 9 कैरेक्टर है। मतलब जितने भी दिन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनमें से जो 9 कैरेक्टर के हैं वो भी 9 नज़र आ रहा है, और जो 9 कैरेक्टर के नहीं हैं उनकी लेंथ भी 9 बता रहा है। अब ये फ्राइडे और संडे ये 9 कैरेक्टर्स के तो नहीं हैं,
तो फिर इसकी लेंथ जो है वो 9 कैरेक्टर क्यों बता रहा है? उसकी वजह है मैक्सिमम स्पेस। इसकी जो लेंथ है वो 9 ही है, लेकिन इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी इसमें शामिल है। जैसे फ्राइडे में 6 कैरेक्टर हैं और 3 कैरेक्टर जो है वो स्पेस के हैं, जिसको वो यूटिलाइज़ कर रहा है। ये था इशू जिसकी वजह से हमें वो फ्राइडे और संडे के रिकॉर्ड जो है लाके नहीं दिखा रहा था, और हमें यहाँ वेडनेसडे का रिकॉर्ड जो लाके इसने दिखा दिया था। अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका एक फ़ंक्शन जो है, ये वो फंक्शन है जो हमने पढ़ा था। ये फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा? FM। और अब मैं यहाँ पर लिखूँ फ्राइडे। क्या किया इसने? अब इसने फ्राइडे के जो 2 रिकॉर्ड थे वो लाके दिखा दिए। तो बेसिकली इस FM के फंक्शन ने किया क्या? इसने किया ये कि जो गैर ज़रूरी स्पेसेस थी उसको ख़त्म कर दिया। यानी इसने क्या काम किया कि देखें, लेंथ इसकी अभी भी 9 ही आ रही है, लेकिन इस फंक्शन ने ये काम किया कि जो 3 गैर ज़रूरी स्पेसेस थी इसके आगे 3, उन तीनों को इसने रिमूव कर दिया। जब रिमूव किया तो यहाँ पर जो आपकी क्वेरी थी वेयर की कंडीशन के अंदर के फ्राइडे के वो एम्प्लॉइज़ लेके आओ, तो इसने यहाँ पे वो गैर ज़रूरी स्पेसेस ख़त्म की और आपके फ्राइडे के जो रिकॉर्ड थे वो लाके यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है। अच्छा, या तो फिर इसका हल ये होता, जो कि मेरे हिसाब से कोई हल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको करके बता देता हूँ कि यही क्वेरी हमने ली एज इट इज़। ठीक है। और यहाँ पे हमने किया कि FM हटा दिया। ठीक है। और ये जो फ्राइडे में टोटल जो है 6 कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि 7, 8, 9, 3 हमने जो स्पेसिस यानी गैर ज़रूरी जो स्पेसिस हमने लेके यहाँ पर इंक्लूड कर दी, और हमने यहाँ पे किया अब इंटर। अब इसने क्या किया? अब इसने फ्राइडे के तीनों रिकॉर्ड दिखा दिए। अब हमने यहाँ पे FM का फंक्शन यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने फ्राइडे के साथ 3 जो गैर ज़रूरी स्पेस थी वो उसमें ऐड कर दी जब हमने वेयर की कंडीशन लगाई। लेकिन ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो इसका जो ओरिजिनल हल वो क्या है कि हम यहाँ पर जो है FM जो है वो यूज़ करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि गैर ज़रूरी स्पेसेस जो आ रही हैं उसको रिमूव कर दो। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये ऊपर वाली क्वेरी को लेते हैं, लेकिन इसमें वेयर की कंडीशन को नहीं लेते। ठीक है। ठीक है, ये 2 जो स्टेटमेंट आ गई हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसमें वेयर की कंडीशन को हम नहीं ले रहे। तो इसने क्या किया? ये रिकॉर्ड ला के दिखा दिया हमें। तो हम देखते हैं कि इसमें ये वाला रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था। ये कौन ला रहा है? ये लेके आ रहा है। ठीक है। अगर इस पे हमने FM लगाया तो क्या होगा? जैसे फिर से ले लेते हैं हम इसको। ठीक है। और अब हमने यहाँ पर क्या किया? अब इसमें FM लगाएंगे तो क्या होगा? कोई फ़र्क पड़ा ऊपर वाली क्वेरी और नीचे वाली क्वेरी में? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। फ़र्क यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, फ़र्क यहाँ लेंथ में नज़र आ रहा है। जब ये FM का फंक्शन इसके साथ लगाया यहाँ पे डे के साथ, तो इसने गैर ज़रूरी स्पेसेस जो है ख़त्म कर दी। डिस्प्ले में तो उसको पूरा ही दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी सारी स्पेसेस शो तो नहीं होती। लेकिन जब लेंथ से इसने काउंट किया तो देखें वेडनेसडे के 9 और फ्राइडे के 6 कैरेक्टर जो है यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि गैर ज़रूरी स्पेसेस अगर आ रही हैं हमारी डे के अंदर, तो हम उसको जो है FM फंक्शन के ज़रिए जो है रिमूव कर सकते हैं। आगे हम नंबर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम जो है FM यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसे एम्प्लॉइज़ देखने हैं जो कि 82 से पहले हायर हुए थे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो एम्प्लॉइज़ जो 82 से पहले हायर हुए थे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2_4 हायर डेट RRR ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम EMP, और यहाँ पे हम वेयर की कंडीशन ले लेते हैं। वेयर 2_4 हायर डेट RRR लेस देन 1982।
ठीक है। तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिज़ल्ट हो गया। और क्वार्टर को यूज़ किया था हमने अपने पिछली क्लास में। क्वार्टर क्या कर रहा था, सिलेक्ट सिस डेट हमने प्रिंट करवा दी कि आज की डेट क्या है, और 2/4 ऑफ सिस डेट में क्यू जो है रिटर्न कर दो। मतलब क्वार्टर कौन सा चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सेकंड क्वार्टर चल रहा है यहाँ, ठीक है। ये तमाम काम हम क्या कर रहे थे, डेट को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, यानी डेट को हम करेक्टर फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर रहे थे अपनी मर्ज़ी से। यानी अपनी मर्ज़ी से हम चाह रहे हैं कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए। टाइम भी किया था हमने लास्ट टाइम ऑल्टर सेक्शन में। तो अब हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि डी दिखा दो, दिखा दो, ठीक है, और आवर्स दिखा दो 24 में, ठीक है, मिनट्स दिखा दो, ठीक है। और इसको ले लिया हमने सिंगल कोट में, ठीक है। क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि 1 मई 13:32, यानी 1:32, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये 24 में ना आए, 12 में आए। अब 12 में कैसे पता लगेगा कि ये AM है कि PM है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि जी 1:33 हो रहे हैं और ये PM है, ठीक है। तो हम इसमें AM या PM जो भी लिख दें, तो वो उसी हिसाब से जो भी करंट टाइम चल रहा है वो आपको ला के दिखा देगा कि AM चल रहा है या PM चल रहा है। अच्छा, अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करें किसी नंबर कॉलम के अगेंस्ट, अगर हम लिखें एम्प्लॉय का नेम, उसकी जॉब, और अब हमने लिखा कि 2/4 सेल क्या है, नंबर है, और मैंने लिखा सिंगल कोट में $, यानी कि जो भी सैलरी आए उसके साथ फिक्स्ड $, भी आए। इसके अलावा हमने लिखा कि किस फॉर्मेट में चाहिए, हमने कहा इस फॉर्मेट में हमें चाहिए, 1000 सेपरेटर भी आए और डेसिमल जो है 2 डेसिमल तक आए, चाहे हो या ना हो। अगर नहीं हो तो क्या करेगा, 00 दे देगा। साथ ही इसका जो है हम एलियस भी दे देते हैं, सैलरी फ्रॉम EMP। तो ये वैल्यू अब क्या चीज़ है, ये वैल्यू जो है अब एक करैक्टर वैल्यू बन चुकी है, अब ये नंबर नहीं रही है। तो हम जो है अपनी मर्ज़ी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अगर आप ये इस कॉमे की जगह अगर G लिख दें यानी ग्रुप सेपरेटर, और इस डॉट की जगह अगर D लिख दें यानी डेसिमल, तब भी यही काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज में देने के लिए आमतौर पे इसको यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपको कॉमा चाहिए तो आप कॉमा ही दे दें, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कॉमा की जगह जो है G लिख सकते हैं और डॉट की बजाय D लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस G को कॉमे की जगह पर ही लिखिएगा और इस D को डॉट की जगह पे। अगर आपने डॉट की जगह G लगा दिया तो ये क्वेरी नहीं चलेगी। फिर इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है लेकिन इन्फॉर्मेशन का सही यूज़ करना है। अच्छा, अगर यही सेम काम जो है अगर हम 99 के बजाय तो अब क्या होगा, लीडिंग ज़ीरोज़ प्लेस कर देता है। हमने कितनी विथ बताई है इसको, 1 2 कॉमा से पहले और देन 3 ये। अब जो वैल्यू जो भी आपने स्पेसिफिक विथ बताई है वो अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही तो क्या कर रहा है, 0 0 लगा रहा है। जैसे इसकी 800 थी तो इसने शुरू में क्या किया, इसको 0 0 लगा दिया। अच्छा, 99 के अंदर ये काम नहीं होता, तो यही वजह है कि हम जो है 99 यूज़ कर रहे होते हैं, 0 0 को यूज़ नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो डॉलर का साइन भी हट जाए तो आप डॉलर का साइन हटा दें, अब उसके बगैर भी आ जाएगा। लेकिन वैल्यू को पढ़ना देखें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया कि क्या लिखा हुआ है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर जो है 0 0 का फॉर्मेट जो है यूज़ नहीं करते। अच्छा, हम इसको यूँ भी कर सकते थे,
दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे हम यहाँ पे लिखूँ मैं 99, यहाँ पे मैं लिखूँ ये 999 और यहाँ पे मैं लिख दूँ पॉइंट के पास 00। लेकिन इन दोनों के अलावा हम तो कोई तीसरी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, NN भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका पेपर में क्वेश्चन भी आता है, सिर्फ 99 या फिर 00 आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर लिख दें L फॉर लोकल करेंसी, क्या किया इसने, ये लोकल करेंसी है आपकी, ये थोड़ा अरसे में हो जाएगी जो हालात चल रहे हैं। लोकल करेंसी जो है सिस्टम की जो भी आपकी रजिस्ट्री की सेटिंग है ये उसी हिसाब से आपको दिखा रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो डॉलर के बजाय पाकिस्तानी करेंसी का सिंबल आए तो जैसे हमने ऑल्टर सेशन किया था NLS_date_format, बिल्कुल इसी तरह हम करेंसी को चेंज कर सकते हैं ऑल्टर सेशन के ज़रिए। क्या लिखेंगे हम, ऑल्टर सेशन सेट NLS। अब यहाँ पर जो है डेट के बजाय क्या यूज़ करेंगे, करेंसी इक्वल टू, अब आप यहाँ पर जो है इसमें जो भी करेंसी का सिंबल रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। सेशन ऑल्टर्ड। अब जब आप इस क्वेरी को दोबारा से चलाएंगे तो क्या किया इसने, तो वो जो L था वो डॉलर के बजाय रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये कब तक रहेगा, जब तक आप इस सेशन से कनेक्टेड हैं। जैसे सेशन से बाहर निकलेंगे आप तो ये डिफ़ॉल्ट में फिर से आपको डॉलर दिखा देगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आना पड़ेगा आपको रजिस्ट्री में। यहाँ पे क्या टाइप करना होगा आपको, REG एडिट, इंटर, यस, ठीक है। तो ये इस तरह से रजिस्ट्री एडिटर आपके पास खुल जाएगा। अच्छा, रजिस्ट्री के बाद आपने कहाँ पे आना है, लोकल मशीन पे आना है। उसके बाद आना है आपने सॉफ्टवेयर में आना है आपने ओरेकल में। देखिए हमारे पास जो है ना इस वक्त ये Aura DB आ रही है। अगर मैंने डेवलपर इंस्टॉल किया होता तो वो डेवलपर भी यहाँ पे लिस्ट में आ रहा होता, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि डेवलपर इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ DB है, तो मेरे पास DB आ रहा है। तो आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक, न्यू स्ट्रिंग वैल्यू, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है NLS_करेंसी। उसके बाद आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वैल्यू डेटा, आपने क्या करना है यहाँ पे रुपीज़ लिख देना है यहाँ पे और इसको ओके कर देना है। उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप L यूज़ करेंगे तो ये आपको RS डॉट ही दिखाएगा, या जो भी आप लिखना चाहें। जैसे अगर आप यहाँ पर @ लिख दें या कोई सिंबल ले लें कोई भी, तो जो भी आप इसमें लिख देंगे और जब भी आप इसको यहाँ पर L का सिंबल जब यूज़ करके इसको चलाएंगे तो ये वही करेंसी आपको ला के दिखाएगा जो आपने यहाँ पर इसकी मेंशन की हुई है, अगर आप परमानेंट चाह रहे हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपको NLS_date_format भी आपको बार बार सेट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर जो सेट कर सकते हैं NLS_date_format। और इसको आपने बता दिया कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँ मुझे सेट ना करना पड़े, मुझे डेट जो है वो इस फॉर्मेट में ला के दिखा दो, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी क्वेरी लगेगी तो जो भी आपने इसमें डेट का फॉर्मेट दिया होगा वो यहाँ पर जो है लाकर इसको दिखा देगा। अच्छा, यहाँ पर हम करेंसी को भी चेंज कर ही दें, ठीक है। और ये जो है अब आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर आप ये करना चाहें तो, ठीक है। तो ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, एक यहाँ पर हम किस तरह से ऑल्टर सेशन करते हैं और एक परमानेंटली रजिस्ट्री एडेड में हम किस तरह से सेशन को परमानेंटली ऑल्टर करवा देते हैं। अगर हम लिखें सेलेक्ट 5+5 फ्रॉम डुअल, क्या दिखाया इसने, 10 दिखा दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर हम इसको कहते हैं कि 5+ और सिंगल कोट में हम इसको बताते हैं कि $50.99। अब ये क्या चीज़ है, ये करैक्टर वैल्यू है। और जब आपने इस करैक्टर वैल्यू को ऐड किया तो इसने क्या किया, इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वो डॉलर साइन आ रहा है और डॉलर का साइन जो है वो करैक्टर के अंदर आता है, नंबर्स में नहीं आता है, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर जो है
इसको इनवैलिड नंबर दे दिया है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टू नंबर। टू नंबर मतलब नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको लिखा टू अंडरस्कोर नंबर, सॉरी टू अंडरस्कोर नंबर। जिस तरह हम करैक्टर में लेके जा रहे थे, अब हम इसको यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करेंगे करैक्टर को। और सिंपल हम इसको यहाँ पे बताएंगे कि ये कौन से फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, या जो भी फॉर्मेट जो आप बताना चाह रहे हैं इसमें। अब क्या होगा, जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे, पहले तो ऑरिकल ने इसको एरर दे दिया था, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे आपने नंबर का फंक्शन लगा दिया है, तो ये देखेगा कि ये इस फॉर्मेट में लिखा है, तो ये इंटरनली इसको जो है कन्वर्ट कर देगा और अब इसको पता चल जाएगा कि ये नंबर है। अब जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं, अब इसने एरर नहीं दिया यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये हमने एक्सप्लिसिटली इसको फंक्शन से कन्वर्ट करवाया है कि ये एक नंबर है, कि ये इस फॉर्मेट में है, और अभी हमने यहाँ पे इसको बताया कि इस फॉर्मेट में जो है इसको ला के दिखा दो। अच्छा, फॉर्मेट भी यहाँ पर जो हमें बिल्कुल सेम देना है। अगर आप सेम नहीं देंगे तो ये एरर दे देगा यहाँ पर। और अगर हमें यहाँ पर जो है इधर, जैसे हमने पहले बताया था कि डेसिमल की जगह हम डी यूज़ कर सकते हैं, अगर डी लगाएंगे तभी दिखा देगा ये। अच्छा, इसके अलावा हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि जी वाई फॉर्मेट, आर फॉर्मेट। अभी हमने एक काम किया था कि हमने वो एम्प्लॉयज़ देखे थे जो कि वो कौन से ईयर में जो वो हायर हुए हैं, या इस ईयर में जो एम्प्लॉय हायर हुआ है उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, जो हमने ऊपर अभी क्वेरी में देखा है। अब एक और काम मैं कर रहा हूँ, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर टू चार ऑफ हायर डेट, इसमें से वाई निकाल दो, यानी वाई निकाल दो, यानी इसमें से जो है ईयर आ जाएगा। और इसका टू चार ऑफ हायर डेट जो है वो लेस देन हो 85 से। क्या बता रहा है ये, इस क्वेरी का क्या मतलब हुआ, 85 से पहले के जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका रिकॉर्ड लगे हुए दिखा दो, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर हायर डेट लेस देन, अब हमने यहाँ पे लिखा टू डेट, और हमने लिखा कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि इस डेट से पहले जो हायर हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें दो। जिस तरह टू नंबर में हमने बताया था कौन सा फॉर्मेट है, बिल्कुल इसी तरह से जो है हम टू डेट में यहाँ पे बता रहे हैं इसको कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये क्या रिज़ल्ट लेके आया है, हमने यहाँ पर लिखा है कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि 1 जनवरी 85 से पहले हायर हुए हैं, यानी 85 यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है, वाई। तो क्या ये रिज़ल्ट सही आया है? हम कौन सी सेंचुरी में, 20, हमारी वैल्यू क्या है 85। हमने पहले भी इसमें थोड़ी सी बात की थी कि आप जिस सेंचुरी में भी हैं, अगर आपने 2 डिजिट में ईयर दिया वाई के साथ, तो वो हमेशा इसी सेंचुरी को समझेगा, यानी वो एम्प्लॉयज़ जो कि 2085 से पहले हायर हुए हैं वो उसको ये समझ रहा है, वो 1985 नहीं समझ रहा है। ये प्रॉब्लम आया था, इसी वजह से जो है वो आर फॉर्मेट जो है लाया गया है, ये कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाई में आ रहा था, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो है वो आर है। तो अगर मैं यहाँ पर वाई की जगह लिख दूँ आर तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑरिकल जो है इसको ऑटोमेटिकली जो है रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। इसमें ये क्या करेगा, 2 हाफ में इसको डिवाइड करेगा। जो 85 सेंचुरी है वो फर्स्ट हाफ में है, तो आर फॉर्मेट में जब आप फर्स्ट हाफ में होते हैं और वैल्यू आप सेकंड हाफ की देख रहे होते हैं, तो वो वैल्यू प्रीवियस सेंचुरी की ऑटोमेटिकली जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर देता है। ठीक है, तो जब हमने लिखा आर, अब ये कितने रिकॉर्ड लेके आए यहाँ पे 14, अब कितने रिकॉर्ड लेके आए यहाँ पे ये 12, क्योंकि अब वो समझ गया है कि आप 1985 की बात कर रहे हैं, और चूँकि हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यही है, लिहाजा हमें जो है ये मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है वो आ रही है। तो वाई के साथ जब हमने मेंशन किया तो वो समझा कि 2000 की सेंचुरी है, लेकिन वाई के साथ लिखा तो क्या हुआ, तो वो समझा ये करंट सेंचुरी है। आपने कोई भी नंबर उसमें मेंशन कर दिया वो उसको 2000 ही की सेंचुरी समझेगा। आपने 10 लिख दिया तो उसको 2010 लिख देगा, अगर आपने 20 लिख दिया उसको 2020, अगर आपने 40 लिख दिया उसको 2040।
80 लिख दिया 2080, वो बैक पर नहीं, वो बैक नहीं समझता, वो उसको करंट सेंचुरी समझता है। जबकि आरआर के अंदर ऐसा नहीं है, वो उसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है रिकॉग्नाइज कर देता है कि आप जो है किस हाफ में खड़े हैं और ये कौन से हाफ की वैल्यू होगी। अगर आप फर्स्ट हाफ में हैं और वैल्यू भी फर्स्ट हाफ की है तो वो उसको फर्स्ट हाफ ही समझता है, और अगर आप फर्स्ट हाफ में और वैल्यू आपने सेकंड हाफ की दे दी है तो वो उसको प्रीवियस सेंचुरी समझ लेगा। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि ये कन्फ्यूजन जो आपको फॉन्ट्स वगैरह में नहीं होगी, वहाँ पर जो है आप पूरा ईयर लिखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 2015 है कि क्या है। इस तरह की कन्फ्यूजन जो वहाँ नहीं होती। दूसरी बात, अगर आपको ये कन्फ्यूजन लगती है तो आप जो है अपना ये फॉर्मेट जो वो कंप्लीट लिख दें, उसको 2 डिजिट में रखें ही नहीं, हम इसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर देंगे कि RRR है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी क्लास थी कन्वर्जन फंक्शंस की, जिसमें हमने डिटेल में देखा इम्प्लिसिट डाटा कन्वर्जन को, एक्सप्लिसिट डाटा कन्वर्जन को, और हमने देखा इसमें कि किस तरह से हम नंबर्स को करैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, करैक्टर को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह से डेट को जो है करैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए जो है इन तीनों कैटेगरीज़ को जो है अच्छी तरह से देखा है। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।